इनका मोबाइल गुम होता है, ये थाने में जाते हैं और वहाँ एफआईआर कटवाने लगते हैं तो इनको पता चलता है कि मैं बहुत बड़ा डॉन हूँ। लड़का ने जब आईडी कार्ड मांगा, आईडी कार्ड मैंने उसे दिया तो उसने रिकॉर्ड निकाला तो कहता 100 से ज़ायद आपके मुचलके हैं। उसमें भाई शराब के भी हैं, डकैती के भी हैं, ज़ना के भी हैं, फ्रॉड के भी हैं। देखिए जी, ये बहुत बड़ा माफिया है और माफिया जो है कचहरियों के बाहर और कचहरियों के अंदर है और इन्हें सपोर्ट हासिल होती है जो काली बेड़े हमारे वकला हजरात हैं उनकी। बंदा सादा लो आता है, वो शनाख्ती कार्ड की कापी कराता है और उसे बाद में पता चलता है कि 100 से ज़्यादा ज़मानतें उसके पास हैं। अस्सलाम वालेकुम, मियां अब्दुल्ला आपकी खिदमत में हाजिर नाज़रीन। इस टाइम मैं कोर्ट में मौजूद हूँ जहाँ लोग रोज़ाना हज़ारों की तादाद में इंसाफ के लिए आते हैं। लेकिन ये जो शख्स मेरे साथ मौजूद है, इसके हाथ में आप एक पलंदा देख रहे होंगे। ये पलंदा इस पर डाल दिया गया। इसकी गलती और इसकी ज़िंदगी कहाँ से बदली, इसने कोर्ट के बाहर जो फ़ोटोकॉपीज़ वाले बैठे होते हैं उनसे एक कॉपी करवाई आईडी कार्ड की, जिसके बाद इसके ऊपर 100 से ज़ायद जो मचलके हैं वो डाल दिए गए कि इन्होंने 100 से ज़ायद ज़मानतें दी हैं। होता यूँ है कि इनका मोबाइल गुम होता है, ये थाने में जाते हैं और वहाँ एफआईआर कटवाने लगते हैं तो इनको पता चलता है कि मैं बहुत बड़ा डॉन हूँ। मैं तो 100 से ज़ायद जो मुकदमात की है वो पैरवी कर रहा हूँ, मैं उनकी ज़मानतें भर चुका हूँ, मुचलके दे चुका हूँ। जिसके बाद ये परेशान होते हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। अब आपको यहाँ हैरानगी की बात बताऊँगा कि एक मचलके में तो इनको मसी करार दे दिया गया। इतना बड़ा ब्लंडर इस माफिया को कौन रेगुलेट कर रहा है, किस तरह ये तमाम काम हो रहे हैं और ये काला धंधा कैसे हो रहा है, तमाम चीज़ें आपको बताएंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हो गया आपको? 100 से ज़ायद एफआईआर्स के ऊपर आप मचलके भर चुके हैं। ये पाकिस्तान का निज़ाम अदल आपके सामने ही है। पाकिस्तान में इंसाफ नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। अगर इसमें जज साहबान अगर ठीक हो जाए ना मेरे ख्याल के मुताबिक, तो मेरा ख्याल है कि इंसाफ दर बदर नहीं होगा। अच्छा बताइएगा, हुआ कैसे, कैसे पता चला आपको कि आपके ऊपर जो है इतने मचलके आप भर चुके हैं? भाई ये मेरा ना मोबाइल से चोरी होता है तो उसकी मैं 15 पे कॉल करता हूँ। उस दिन बारिश थी तो सब इंस्पेक्टर ने कहा यार आप थाने आ जाओ, तो मैं आपकी एफआईआर दर्ज करवा देता हूँ। मैं एफआईआर दर्ज करवाई, मैं उसकी कॉपी लेने गया हूँ तो लड़का ने जब आईडी कार्ड मांगा, आईडी कार्ड मैंने उसे दिया तो उसने रिकॉर्ड निकाला तो उसने कहा भैया आपने कितने मुचलके दिए हैं। मैंने कहा यार मैंने तो कभी किसी का कोई मुचलका नहीं भरा। तो उसकी मेहरबानी, उसने मुझे बताया, कहता 100 से ज़ायद आपके मुचलके हैं। उससे मैंने रिकॉर्ड की रिक्वेस्ट की, उसने मुझे नहीं निकाल के दिया। दूसरे दिन मैं गया, फिर उसे मैंने फिर रिक्वेस्ट की, उसने रिकॉर्ड निकाल के दिया जिसमें तकरीबन 93 मुचलके थे। वो मैंने सेशन जज को एप्लीकेशन दी, उसने मुझे फ़ाइल बना के दी, जी आप मुतल्लिका अदालतों में जाएं। अब मुझे बताएं कि एक जज के पास तो एक केस है 302 का या कोई भी केस लगा लें 406 का। अब एक थाने के 10 जज हैं तो 10 जज का मुझे क्या पता, क्या आइडिया होगा। वो अभी ये आपके सामने है पलंदा। तो मैं अभी इसमें जो एफआईआर हैं जिनकी आपने ज़मानतें दी हैं, मुचलके दिए हैं, उनकी नोयत क्या है, किस कैटेगरी की है? उसमें भाई शराब के भी हैं, डकैती के भी हैं, ज़ना के भी हैं, फ्रॉड के भी हैं। अब मुख्तलिफ़ किस्म के। अब मैं तो ज़ाहिर बात है लॉयर नहीं हूँ ना कि मैं बताऊँ। रिकॉर्ड मैंने निकलवाया है, मैंने एलमा से रिक्वेस्ट की, वो कहता है यार इतनी ज़मानतें। मैं खुद परेशान हुए थे? हाँ जी, वो भी परेशान। आप परेशान हुए थे? मैं तो परेशान हूँ। वो तो परेशान होंगे ना होंगे, आप हुए? भाई ज़ाहिर बात है ज़िंदगी के एक एहसासा है। नींद आ रही है? नींद मुश्किल ही। अब रात को पूरी रात समझे आपके। इनके वकील मुनीर भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे तमाम वाक़ये को जानने की कोशिश करते हैं कि इस तमाम वाक़ये और इस तमाम काले धंधे के पीछे है कौन है। भट्टी साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं साहब इतनी बड़ी ज़्यादती आपके साहिल के साथ किस तरह होगी? कौन लोग हैं जो मिसयूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट का और किस तरह ये तमाम चीज़ें होती हैं? देखिए जी, ये बहुत बड़ा माफिया है और माफिया जो है कचहरियों के बाहर और कचहरियों के अंदर है और इन्हें सपोर्ट हासिल होती है जो काली बेड़े हमारे वकला हजरात हैं उनकी। अच्छा, उसकी सपोर्ट के खुल के बगैर बोल रहे हैं आप? बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूँ। तो वो लोगों को सपोर्ट करते हैं, इन लोगों को सपोर्ट करते हैं और ये माफिया फिर तरक्की पर पाता है। देखें कि एक बंदा सादा लो आता है, वो शनाख्ती कार्ड की कापी कराता है और उसे बाद में पता चलता है कि 100 से ज़्यादा ज़मानतें उसके पास हैं। वो 100 की ज़मानतें दे चुका होता है। तो ये क्या है? ये सिर्फ अदालती एहलकार और माफिया और ये हमारे वकला जो हैं, ये जो काली बेड़े हैं, काली बेड़े उनके मिली में जिनके ऑफिस में जो बैठते हैं, उन लोगों का ये काम है। ये मिल के तमाम माफिया ये ज़्यादती करते हैं एक आम शहरी के साथ, जो बहुत बड़ा। समझाने की कोशिश करें कि ये शख्स इसने फ़ोटोकॉपी करवाई, वो कैसे मिसयूज़ हो गई? फ़ोटोकॉपी कराई, फ़ोटोकॉपी कराने के बाद आप ब्लैक एंड वाइट को जना रंगीन बना सकते हैं
और इसके बाद कचहरियों के बाहर आपने देखा होगा, किसी भी कचहरी के बाहर जाएं तो वहाँ पे चालान छुड़वाने वाले होते हैं, वो 10-20 रुपए लेते हैं और वो कॉपी ला के दे देते हैं। तो लोग सादा लोग होते हैं वो उन पर इतमाद करते हैं, इतमाद उन्होंने करके तो वो दे देते हैं कि मैं फ़लाँ जगह गया, मैं वापस आता हूँ तो मैं आपको दे देता हूँ। जब वापस आते हैं तो वो जो कापी उसकी असल होती है वो उसकी कापी रंगीन कापी करा ली जाती है, जिस पे अगला नाम मटा के इस जिसका शनाख्ती कार्ड है वो नाम यूज़ करके फिर मुकम्मल रिकॉर्ड बनाया जाता है। फिर वो अदालतों में जाली मुचलकों के तौर पे इस्तेमाल होता है, और वो जाली मुचलके जो ना वो इस्तेमाल होते हैं अदालती एहलकारों की मिली भगत से। और इसमें जो ना वो इतराज़ वाली बात यह है, और मतलब हैरानगी वाली बात यह है कि जज साहब उसको तवज्जो ही नहीं करते मुचलका लेते वक्त, ये किसका मुचलका है, जामन कौन है, किधर है। तो ये तमाम चीज़ें मिलके एक माफिया का जिम्मेदार जैसा भी हुए ना, तमाम देखिए कि तमाम एक मैं जा रहा हूँ नहीं, भट्टी साहब कि मैं जा रहा हूँ ज़मानत देने में, मुचलका भरने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे जैसा पूछे ना कि आप क्या करते हैं, कौन है, मैं हूँ, मैं हयात हूँ, मैं खड़ा भी हूँ कि नहीं हूँ, ये तो नहीं कि उसके बगैर ही देना साइन चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, किस डॉक्यूमेंट्स पे देना चाहते हैं, आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, क्या ज़ात है, क्या एड्रेस है, ये जज साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूछें। लेकिन अफसोस के अदालतों में भी ऐसा नहीं होता। फिर हम कहते हैं जी अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता, अदालतों पर लोगों का इत्मीनान नहीं होता। इसी वजह से हमारा एक 130वां नंबर है माशाल्लाह, और इसके बाद 130 के बाद कोई नंबर ये नहीं। सब कौन है जो इन तमाम मामलात को ठीक कर सकता है, कोई तो इदारा होगा ना। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि बार के नुमाइंदे और ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और यहाँ पे जो कचहरी मॉडल टाउन कचहरी तहसील है, यहाँ पे एडिशनल सेशन जज अभी बैठेंगे, मुकम्मल तहसील होगी, तो इन जजेस साहबान की तमाम की ज़िम्मेदारी है। ये तमाम जजेस साहबान इंसाफ देने के लिए बैठे हैं आवाम को। आवाम के टैक्स से इन्हें पैसा मिलता है, आवाम के टैक्स से इन्हें तनख्वाहें मिलती हैं, इन्हें इमारत मिलती हैं, इन्हें ये गाड़ियाँ मिलती हैं, और ये इतना नहीं कर सकते कम से कम एक देख लें कि ये आपको किसकी ज़मानत दे रहे हैं। अफसोसनाक बात है, इन्हें अपने रवैयों को पे चेंज करना चाहिए। और मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब, लाहौर हाई कोर्ट और सेशन जज साहब को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और इस बेचारे आम शहरी की जो ना इंसाफ देना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम गुफ्तगू जानी मुनीर भट्टी साहब की और एक साहिल की। नाज़रीन, किस तरह एक फ़ोटोकॉपी ने इस शख्स की ज़िंदगी ख़राब कर दी, मैं कहूँगा तबाह कर दी। यकीनन रातों की नींद भी जो है ख़राब होगी। नाज़रीन, आपने तमाम वो सिनेरियो जाना जिस तरह ये काम होता है। अक्सर आप जाते हैं तो आपको टाउट मिलते होंगे। टाउट माफिया वो है जो आपको कहते हैं 1500 2000 दें, आपके मचल के भर देते हैं। आज उस चीज़ का आपको इंकशाफ किया कि किस तरह वो मचल के भरे जाते हैं, किन की फ़ोटोकॉपीज़ लगाई जाती हैं, किन के डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। अक्सर आप बाहर रोड से जब गुजरते हैं तो आपको टाउट मिलते नज़र आएंगे कि लाएँ चलान हम जमा ला के दे देते हैं आपको, 50 रुपये आप उनको देते हैं, और अगर आप ख़ुद वही एफर्ट करें तो आपको भी वहीं से मिल जाएगा। लेकिन वो करते क्या हैं, वो 50 रुपये आपसे लेते हैं, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स ला के वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी करवा लेते हैं। डुप्लीकेट कॉपी करवाने के बाद तमाम नताइज जो होते हैं वो आपके सामने हैं। पलंदा जो इशफाक शहरी जो इस टाइम जलील और रुस्वा हो रहा है और कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहा है इंसाफ के लिए।